जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, अगर आप सिंपल 10 पास हो और इस साल यानी 2025 में इंडियन आर्मी अग्निवीर का भर्ती देखने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज से कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो बनाकर आप लोग को बताया था कि भाई आप टेक्निकल में भी फार्म भर सकते हो और जीडी में भी फार्म भर सकते हो। फाइनली ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी एक नया नोटिस देखने को मिला है, जिस नोटिस के माध्यम से ये पता चल रहा है कि आप 3 ट्रेड में फार्म भर सकते हो। मेरे भाई सारी चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। देखो, जितने भी साथी सिंपल 10 पास हैं, जैसे 12 पास नहीं है और 12 पास भी हैं तो 12 में मैथ नहीं है, बायोलॉजी नहीं है, तो वो लोग जीडी और ट्रेडमैन में दोनों में फार्म भर सकते हैं और उसी के कारण इस साल कंपटीशन थोड़ा ज्यादा होगा। तो हम लोग ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं और वहां से देख लेते हैं कि इंडियन आर्मी के तरफ से अभी जैसे एक भाई 2 ट्रेड में कैसे फार्म भर सकते हैं, इस बात को लेकर ज्वाइन इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट पर कैसा नोटिस दिया गया है पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद से इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह बताने वाला हूं कि आप जीडी और ट्रेडमैन में फार्म भरोगे तो जीडी और ट्रेडमैन में क्या अंतर रहता है। बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता है, कुछ दोस्तों को ऐसा लगता है कि भाई जीडी में 170 सेंटीमीटर हाइट लगता है तो ट्रेडमैन में भी उतना ही हाइट लगता है, और कुछ दोस्तों को ऐसा लगता है कि ट्रेडमैन में हाइट कम लगता है। तो सारी चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। सबसे पहले चलते हैं ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर और इंडियन आर्मी के तरफ से ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी जो नया नोटिस डाला गया है उसको देख लेते हैं। ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के लिए सबसे पहले गूगल पे आके आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी लिख के सर्च मारना है। जैसे ही आप गूगल पर ज्वाइन इंडियन आर्मी लिख के सर्च मारोगे वैसे आपके सामने नीचे ज्वाइन इंडियन आर्मी लिखा हुआ आएगा, तो इस पर आप लोग को क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे वैसे ज्वाइन इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आप लोगों के सामने आ जाएगा। और जैसे ही ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आओगे तो नीचे आप लोग को आना है और नीचे यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर लिखा गया है चेक एलिजिबिलिटी, ठीक है ना। तो चेक एलिजिबिलिटी पर आप लोग को क्लिक करना है और जैसे ही आप लोग चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करोगे वैसे आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आप लोग को क्या करना है, देखना है यहाँ पर साइड में लिखा गया है अग्निपथ, तो ये जो अग्निपथ लिखा गया है इसी पर आप लोग को क्लिक करना है और अग्निपथ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे ना तो वहां पर आपका यहाँ देखो अग्निपथ के नीचे ही एलिजिबिलिटी लिखा गया है, तो एलिजिबिलिटी पर आप लोग को क्लिक कर देना है। वैसे आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब आप लोग को क्या करना है, आप लोग को ये जो यहाँ पर एलिजिबिलिटी लिखा गया है ना, अग्निवीर के नीचे ये जो एलिजिबिलिटी लिखा गया है इस पर आप लोग को क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे वैसे आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा। और देखो यहीं पर नीचे यहाँ लिखा गया है एलिजिबिलिटी में, ये बात मैं बहुत पहले ही आप लोग को बता दिया था। यहाँ बताया गया है कि कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर एनी 2 कैटेगरीज इन अग्निपथ स्कीम बेस्ड एंड देयर एलिजिबिलिटी। जैसे कहने का मतलब यह है कि जितने भी साथी अग्निवीर का तैयारी कर रहे हैं एक भाई 2 कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकता है अपने एलिजिबिलिटी के अनुसार। मतलब अपना जैसे 10 पास हो ना तो आप जीडी में भी फार्म भर सकते हो और ट्रेडमैन में भी फार्म भर सकते हो। तो आप लोगों को क्लियर पता चल गया कि भाई आप अकेले 3 ट्रेड में फार्म भर सकते हो। अगर आप 12 बायोलॉजी से पास हो तो मेरे भाई आप इंडियन आर्मी अन्य नर्सिंग असिस्टेंट में भी फार्म भर सकते हो, इंडियन आर्मी जीडी में भी फार्म भर सकते हो, इंडियन आर्मी ट्रेडमैन में भी फार्म भर सकते हो। अगर आपका एनए में पेपर नहीं निकलेगा तो जीडी में निकल सकता है, अगर जीडी में नहीं निकलेगा तो भाई ट्रेडमैन में निकल सकता है। तो ऐसा कुछ नियम अब आ गया है मेरे भाई, ऐसा तो पहले कभी भी नहीं हुआ था। जो जीडी में भर्ती देखता था वो जीडी में ही देखता था, जो ट्रेडमैन में भर्ती देखता था ना वो ट्रेडमैन में ही देखता था। लेकिन अब अच्छा नियम आ गया है, सरकार के पास तो बड़ा पैसा जाएगा और इससे कंपटीशन भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा मेरे भाई। तो जीडी में फार्म भरने के लिए जैसे 10 में कितना % होना चाहिए, प्रत्येक विषय में कितना % होना चाहिए, और ट्रेडमैन में फार्म भरने के लिए 10 में कितना % होना चाहिए, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। जीडी में कितना दौड़ होता है, ट्रेडमैन में कितना दौड़ होता है, जीडी के पेपर में क्या क्या पूछा जाता है और ट्रेडमैन के पेपर में क्या क्या पूछा जाता है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। तो सब कुछ आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि सब लोग जीडी और ट्रेडमैन में फार्म भरोगे। जब ये बात इंडियन आर्मी बोल दिया ना तो सब लोग भरोगे। यहां पर बताया जा रहा है सबसे पहले जीडी के बारे में।
हैं तो जीडी में फार्म भरने के लिए कम से कम आपका 17.5 साल उम्र होना चाहिए और अधिक से अधिक आपका उम्र 21 साल होना चाहिए। और जीडी में फार्म भरने के लिए सिंपल 10 पास होना चाहिए और 10 में 45% नंबर होना चाहिए और 10 में जितना भी विषय रहता है ना प्रत्येक विषय में 33% नंबर होना चाहिए। अब आगे चलते हैं, ट्रेडमैन का देख लेते हैं। देखो ट्रेडमैन का भर्ती एक 10 पास से होता है और एक 8 पास से होता है। यहाँ पर भी कुछ लोगों के मन में ये चल रहा होगा कि भाई मैं जीडी में भी फार्म भरूंगा और 10 पास वाले ट्रेडमैन में भी फार्म भरूंगा और 8 पास वाले ट्रेडमैन में भी फार्म भरूंगा। तो भर सकते हो मेरे भाई, क्योंकि उधर 2 लिखा है कि भाई मतलब 2 जगह आप फार्म भर सकते हो, लेकिन उधर ये भी लिखा गया है कि क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप फार्म भर सकते हो। जैसे आपके पास अगर बायोलॉजी है तो आप एनए में भी फार्म भर सकते हो। उसी तरह से अगर आपके पास 8 का सर्टिफिकेट होगा तो आप 8 पास से ट्रेडमैन में भी फार्म भर सकते हो, ठीक है ना। अकेले 3 ट्रेड में फार्म भर सकते हो। और 8 पास से ट्रेडमैन में भर्ती देखने के लिए आपका उम्र कम से कम 17.5 साल होना चाहिए और अधिक से अधिक 21 साल होना चाहिए और 8 पास का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। 8 में कितना भी परसेंट हो काम चल जाएगा, लेकिन 8 में जितना भी विषय रहता है ना प्रत्येक विषय में 33% नंबर होना चाहिए। 8 पास से ट्रेडमैन में भर्ती देखने के लिए क्या क्या होना चाहिए उसके ऊपर मैं अपने नीलेश डिफेंस करियर वाले यूट्यूब चैनल पर पूरा फुल वीडियो बना दिया हूं। अब आगे चलते हैं, इसके सिलेबस को देख लेते हैं। चाहे अग्निवीर जीडी हो, चाहे अग्निवीर ट्रेडमैन हो, चाहे 10 पास वाला ट्रेडमैन का भर्ती हो, चाहे 8 पास वाला ट्रेडमैन का भर्ती हो, इन तीनों ट्रेडों का जो सिलेबस होता है ना सेम होता है। इन तीनों ट्रेडों में टोटल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं 100 नंबर के और समय दिया जाता है 60 मिनट का, ठीक है ना। जैसे 50 प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं 100 नंबर के, एक प्रश्न 2 नंबर के रहते हैं और पेपर देने के लिए 60 मिनट का टाइम दिया जाता है। निगेटिव मार्किंग 0.50 का रहता है। देखो सामान्य ज्ञान जीके के 15 प्रश्न पूछे जाते हैं 30 नंबर के और सामान्य विज्ञान जीएस के 15 प्रश्न पूछे जाते हैं 30 नंबर के और मैथ गणित के 15 प्रश्न पूछे जाते हैं 30 नंबर के और तर्क शक्ति जिसे रीजनिंग बोलते हो, रीजनिंग से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं 10 नंबर के। तो ये क्लियर पता चल गया कि भाई जीडी और ट्रेडमैन का सिलेबस सेम रहता है। जीडी के लिए जो पढ़ोगे वही ट्रेडमैन के लिए पढ़ोगे तो काम चल जाएगा। एक तीर से 2 निशाना। और पढ़ाई करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, प्ले स्टोर से आप लोगों को ये एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और एनडीसी क्लास एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। 10,000 से अधिक लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर चुके हैं। एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसमें अपना आईडी पासवर्ड बना लेना है। एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाओगे तो आपको पेड कोर्स में जाना है और पेड कोर्स में जाके सिर्फ 149 रुपए में आपको सैनिक बैच ले लेना है और सैनिक बैच से आप मैथ का तैयारी एकदम 0 लेवल से कर सकते हो, एकदम बेसिक लेवल से कर सकते हो। साथ ही साथ जीके का भी तैयारी कर सकते हो, साइंस का भी तैयारी कर सकते हो और रीजनिंग का भी तैयारी कर सकते हो। और जिस टाइप का प्रश्न इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा जाता है उसी टाइप का प्रश्न इस एप्लीकेशन में कराया जाता है और जो भी क्लास कराया जाता है उसका पीडीएफ भी आप लोगों को सैनिक बैच में दे दिया जाता है। तो ये एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से सैनिक बैच लेकर अपना जीडी और ट्रेडमैन पेपर का तैयारी भी आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। अब यहाँ पर ये भी आप लोग देख लो कि जो मतलब जो छूट मिलता है ना वो कैसे मिलता है। अगर आपके पास जिन लोगों के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो वो लोग देख लें। अगर आपके पास एनसीसी ए का सर्टिफिकेट है तो जीडी में आपको 5 नंबर का छूट मिल जाएगा और ट्रेडमैन में भी आपको 5 नंबर का छूट मिल जाएगा। और अगर आपके पास एनसीसी सी का सर्टिफिकेट है तो आपको जीडी में तो 20 नंबर का छूट मिलेगा। लेकिन देखो ये प्रीवियस ईयर का नोटिफिकेशन है, लेकिन ट्रेडमैन में 15 नंबर का छूट मिलेगा अगर आपके पास एनसीसी सी का सर्टिफिकेट है तो। और ये मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूं, देखो ये थोड़ा सा फर्क है, ठीक है ना। आपके पास एनसीसी सी का सर्टिफिकेट है तो अग्निवीर जीडी में आपको पेपर में 20 नंबर का छूट मिलेगा, लेकिन अग्निवीर ट्रेडमैन में एनसीसी सी वालों को भी पेपर में 15 नंबर का छूट मिलेगा, ठीक है ना। तो एनसीसी का जो छूट है वो मैं आप लोगों को बता दिया हूं। अब दौड़ कैसे होता है ये भी आप लोग देख लो। और दौड़ में दोनों ट्रेडों में नंबर मिलता है। ऐसा नहीं है कि जीडी में नंबर मिलता है और ट्रेडमैन में दौड़ में नंबर नहीं मिलता है, ये नहीं सोचना मेरे भाई। ट्रेडमैन में भी दौड़ में नंबर मिलता है। जैसे अगर फर्स्ट ग्रुप में आप दौड़ मारोगे 1600 मीटर तो फिर आपको दौड़ में पूरा 60 नंबर मिल जाएगा, चाहे जीडी हो चाहे ट्रेडमैन हो, ठीक है ना। ध्यान देना आप सभी साथी। और अगर आप सेकेंड ग्रुप में दौड़ मारोगे चाहे जीडी हो चाहे ट्रेडमैन हो तो आपको दौड़ में कितने नंबर मिलेंगे, 48 नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। और फर्स्ट ग्रुप में दौड़ मारने के लिए आपको 5 मिनट 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। सेकेंड ग्रुप में दौड़ मारने के लिए 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर और 5 मिनट 45 सेकंड तक का टाइम दिया जाएगा। तो दौड़ के बारे में भी आप लोगों को पता चल गया है। और देखो चाहे जीडी हो चाहे ट्रेडमैन हो, दोनों में अगर आप 10 बीम मारोगे तो आपको बीम में 40 नंबर मिल जाएगा। मान लो एक्सीलेंट दौड़ मार रहे हो और 10 को बीम मार दे रहे हो तो आपका जो फिजिकल रहेगा ना वो 100 नंबर का पूरा हो जाएगा। और अगर आप 9 बीम मारोगे तो आपको बीम में सिर्फ
33 नंबर मिलेगा, ध्यान देना। और अगर आप 8 बीम मारोगे तो बीम में सिर्फ 27 नंबर मिलेगा। और अगर आप 7 बीम मारोगे तो बीम में 21 नंबर मिलेगा। और अगर आप 6 बीम मारोगे तो, और 6 बीम में से कम मारोगे तो फिर आपको उधर से बाहर भगा दिया जाएगा। भले से आप पेपर पास किए हो, वो लोग नहीं देखेंगे, वो लोग बाहर भगा देंगे, ठीक है ना। तो जो आपका बीम का बात है, जो फिजिकल का बात है, दौड़ का बात है, वो सेम रहने वाला है, चाहे जीडी हो चाहे ट्रेडमैन हो। तो ये भी आप लोग को पता चल गया। अब देखो, बहुत सारे दोस्त बोलते हैं ना कि भाई जीडी में हाइट ज्यादा मांगा जाता है और ट्रेडमैन में हाइट कम मांगा जाता है। तो ऐसा कोई बात नहीं रहता है मेरे भाई। देखो, अगर आपका हाइट 169.5 सेंटीमीटर है तो फिर आप जीडी में भी फिट हो जाओगे और ट्रेडमैन में भी फिट हो जाओगे। बाकी सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दिया हूं। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाकर आप लोग को यह भी दिखा दिया हूं कि भाई आप 2 ट्रेड में फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि साइट पर भी दे दिया है, ठीक है ना। तो अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, कुछ भी नोटिफिकेशन निकलेगा तो मैं आप लोगों को वीडियो बनाकर बता दूंगा। आप लोग तैयारी करते रहो, मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।